ठीक है, आता हूँ। पैसा कितना हो जाएगा उसका? पैसा वही 500 रुपए। ठीक है। एक वार्ड में 2 गाड़ी है, बताइए। और एक गाड़ी एक वार्ड में गाड़ी नहीं जा रहा है, इनको हटाइए भैया, नहीं काम कर पाएंगे। झूठ बोले कुछ हो जाएगा, झूठ नहीं जाएगा, लेकिन वो अलग कहाँ से होगा? चीज को होगा कहाँ से भैया? तो झूठ बोल रहे हैं सामने में। 3 गाड़ी बोरीपारा में किया हूँ। 3 गाड़ी दरीपाड़ा, बोरीपारा। एक गाड़ी सुबांगुर भैया के पास चंदन पारा किया हूँ। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र बिंदु और आप देख रहे हैं पाताल लोक। देख रहे हैं कि लगातार 1 महीने से जो पानी की व्यवस्था है अंबिकापुर नगर निगम में पूरी तरह से ठप हो चुकी है। मैं 7 बजे से लेकर लगातार फ़ोन पर बात कर रहा था, जो जल के व्यवस्था देखते हैं, जो कर्मचारी हैं वहाँ बैठे हुए पानी टंकी में। 7 बजे से लेकर 12 बज गए, एक भी पानी टंकी की सप्लाई हम लोगों के वार्ड में नहीं भेजी गई। ये लोग वीआईपी ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि जिसकी सत्ताधारी जो बैठे हुए हैं नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके वार्डों में 2-2, 3-3 टंकी एक वार्ड में देने का काम कर रहे हैं। फ़ोन पे के माध्यम से पैसा डाला, भानु के द्वारा बताया गया कि उनके फ़ोन पे के माध्यम से पैसा डाला गया, पर उनको कोई रसीद नहीं दी गई। 3 बार तो मैं खुद ही मंगाया हूँ पानी। बोलेंगे तो ट्रांजैक्शन मैं दिखा सकता हूँ, 3-3 ट्रांजैक्शन है। मेरे को कोई बताया कि 200-300 ऐसा कुछ इनका होता है, भगवान जाने कितना होता है, लेकिन मेरे से 500-600 करके ऐसे लेके गए हैं लोग। वहाँ इसकी जानकारी लेनी चाहिए। तो उनका आरोप यह था कि पक्षपात कर रहे हैं टैंकर सप्लाई व्यवस्था में, तो जिसमें वो लोग का तो आरोप सिद्ध नहीं हुआ। दूसरा ये बताया कि पैसा लेके पानी दिया जाता है ना। अगर कोई ऐसा है बात है, अगर तो आप आवेदन दीजिए, लीगल प्रोसेस पे, निश्चित ही कार्रवाई होगी, निश्चित ही उस अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अंबिकापुर में पानी की समस्या को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस पार्षद शुभम जायसवाल ने नगर निगम और जल आपूर्ति व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनके वार्ड में लंबे समय से पानी की समस्या बनी हुई है, जबकि भाजपा पार्षदों के वार्डों में प्राथमिकता के आधार पर पानी के टैंकर भेजे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने पानी टैंकर सप्लाई में कथित वसूली और वीआईपी ट्रीटमेंट का भी आरोप लगाया। दूसरी ओर जल कार्य विभाग प्रभारी जितेंद्र सोनी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए जांच और कार्यवाही का भरोसा दिया है। अंबिकापुर में पेयजल संकट अब राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। कांग्रेस पार्षद शुभम जायसवाल ने आरोप लगाया कि नगर निगम की जल आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि बिजली व्यवस्था की खराब स्थिति का असर पानी सप्लाई पर भी पड़ रहा है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जायसवाल का आरोप है कि उन्होंने सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक लगातार अधिकारियों से संपर्क किया था, लेकिन उनके वार्ड में पानी का टैंकर नहीं भेजा गया। देखिए, हम लोग देख रहे हैं कि लगातार 1 महीने से जो पानी की व्यवस्था है अंबिकापुर नगर निगम में पूरी तरह से ठप हो चुकी है। आप लोग देखते आ रहे हैं कि अभी हम लोग देख रहे हैं, बिजली की व्यवस्था से भी बहुत जूझ रहे हैं हम लोग। बिजली की व्यवस्था की वजह से भी आज ये स्थिति होती है कि वार्डों के टंकियों में पानी नहीं भर पाता है, जिसकी वजह से सप्लाई नहीं हो पाती है। मैं नगर निगम में पार्षद हूँ। लोगों की एक उम्मीद रहती है कि पानी नहीं आ रहा है तो वो पार्षदों को फ़ोन करते हैं। पार्षद का एक जिम्मेदारी बनता है कि जैसे पानी सप्लाई अगर नहीं पहुंच पा रही है तो हम लोग पानी टंकी के माध्यम से सप्लाई पहुंचवाने की कोशिश करते हैं। पर परसों की स्थिति ये थी कि मैं 7 बजे से लेकर लगातार फ़ोन पर बात कर रहा था, जो जल के व्यवस्था देखते हैं, जो कर्मचारी हैं वहाँ बैठे हुए पानी टंकी में। 7 बजे से लेकर 12 बज गए, एक भी पानी टंकी की सप्लाई हम लोगों के वार्ड में नहीं भेजी गई। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं कि वहां के ड्राइवरों से पूछा गया, जो पानी टैंकर चलाते हैं, तो उन लोगों का बताना था कि ये लोग वीआईपी ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि जिसकी सत्ताधारी जो बैठे हुए हैं नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके वार्डों में 2-2, 3-3 टंकी एक वार्ड में देने का काम कर रहे हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि उस दिन की जो घटना है, बोरीपारा में एक वार्ड में 2 टंकियाँ दी गई, जोड़ा पीपल के वार्ड में एक वार्ड में 2 टंकियाँ दी गई, गांधीनगर के वार्ड में एक वार्ड में 2 टंकियाँ दी गई। तो क्या ये जनता के साथ भेदभाव करना चाहते हैं? पानी की व्यवस्था, पानी की ज़रूरत सारे लोगों को है। देखिए, बहुत ही आदरणीय, बहुत ही अच्छे पार्षद भी हैं, एमआईसी सदस्य हैं आदरणीय जितेंद्र भैया। उनको हम लोगों ने पानी सप्लाई को रोक दिया था, तो उसके एवज में वो आए वहाँ पे समझाइश देने अपने कर्मचारियों को। ड्राइवरों के द्वारा ये बताया गया कि अलग अलग जो भाजपा के वार्ड हैं, उस वार्डों में उन लोगों के द्वारा लगातार 2-2, 3-3 टंकियाँ पानी दी जा रही थी। और कांग्रेस के वार्ड में जो लोग मांग रहे थे, वार्ड नंबर 19, वार्ड नंबर 18, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दोनों वार्ड लगे हुए हैं, जहाँ एक भी पानी टंकी की सप्लाई 7 बजे से लेकर 12 बजे 5 घंटे तक में नहीं की गई थी, और बाकी वार्डों में बार बार सप्लाई दी जा रही थी। वहाँ उनके सामने 4 लोगों ने ये भी बताया, 2 लोगों ने वहाँ पे बताया और 2 लोगों ने फ़ोन के माध्यम से मुझे जानकारी दी कि कुछ लोगों को पैसा देकर अगर टंकी मंगाई है तो तुरंत पानी टंकी सप्लाई भेज दी जा रही थी, जो दलाली कर रहे हैं ये लोग।
कांग्रेस पार्षद ने आरोप लगाया है कि भाजपा पार्षद अपने अपने वार्डों में 2-2, 3-3 टैंकर भिजवा रहे हैं, जबकि अन्य वार्डों की उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने पानी टैंकर वितरण में भेदभाव और राजनीतिक द्वेष की बात कही। इतना ही नहीं, कुछ नागरिकों ने भी दावा किया कि पानी के टैंकर के लिए निर्धारित राशि से अधिक पैसे लिए जा रहे हैं। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि जहां शुल्क 200 से 300 रुपये बताया जाता है, वहीं उससे अधिक 500 से 600 रुपये उनसे वसूले गए। 3 बार तो मैं खुद ही मंगाया हूँ पानी। बोलेंगे तो ट्रांजैक्शन मैं दिखा सकता हूँ, 3-3 ट्रांजैक्शन है। मेरे को कोई बताया कि 200-300 ऐसा कुछ इनका होता है, भगवान जाने कितना होता है, लेकिन मेरे से 500-600 करके ऐसे लेके गए हैं लोग। ऊपर से भी हम लोग देखते हैं, चलो भाई बेचारा ड्राइवर लेके आया, चलो उसको 100 दे दिए, वो खुश हो गया, ला दिया, एट अ टाइम मदद कर दिया, वो उसका कोई गिनती नहीं है। बट देखिए, ये सब चीज़ों के पीछे अगर आप देखेंगे ना, सबसे मेन पॉइंट ये है, पानी आ क्यों नहीं रहा है घर पे, बिजली मेन जो पॉइंट है। बिजली नहीं आ रहा है, लाइट नहीं रहेगा तो घर के टंकियों में पानी कैसे भरेगा। टाइम पे बिजली रहे, जिस टाइम पानी आता है, कम से कम जब तक बिजली सही नहीं होगा, पानी सही नहीं होगा, तब तक ऐसे ही लोगों के जेब से 500-500 रुपये, 600-600 रुपये जाते रहेंगे और हम जैसे कुछ लोग आपके पास आते रहेंगे। कोई भी आता है टैंकर वाला, टैंकर लेके आता है, पानी भरता है और बोलता है कि भैया ये फलाना कैश दे दीजिए, चाहे आप फ़ोन पे करेंगे तो ये नंबर दे रहा हूँ। जो मेरे पास नंबर से दिखाऊंगा नहीं, बट उनके सामने मैं आपके जस्ट सामने अभी मैं बोलेंगे, कॉल करता हूँ, उसे पूछता हूँ भैया टैंकर क्या रेट चल रहा है, तो आपको रेट बता देगा। हेलो, अरे एक तो टैंकर चाहिए था भैया, यहाँ अपना कंपनी बाज़ार में। कंपनी बाजार में खड़ा करना है कि खाली करना है भैया? खाली करना है। खाली करना है। कितना पैसा होगा? तो नीचे टंकी है कि ऊपर? नीचे। नीचे मतलब जितना आपके यहाँ पाइप पहुँचता है पहुँच जाएगा? पहुँच जाएगा। हाँ ठीक है, आता हूँ। पैसा कितना हो जाएगा उसका? पैसा वही 500 रुपये। ठीक है, देखिए अब आपके सामने है। तो क्या लगता है 500 रुपये वास्तव में फीस है क्या इसका? मेरे को इसका आइडिया नहीं है, हमको जब ज़रूरत पड़ती है हम ऐसा ही फ़ोन करते हैं और मंगाते हैं। क्या करेंगे बताइए, आम जनता कर क्या सकती है। जैसा कि आपने देखा कि भैया ने फ़ोन पे सुनवाया भी और सामने से बात आई है कि 500 रुपये लगेंगे। इस संबंध में हम अभी जो जल मंत्री कहा जाए शहर सरकार की है, उनसे भी बात करने जा रहे हैं। देखते हैं कि उनका पक्ष इस पे क्या है। इन आरोपों पर जब जल कार्य विभाग प्रभारी और पार्षद जितेंद्र सोनी जी से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्षद द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच कराई गई, लेकिन अब तक कोई शिकायत सत्यापित नहीं हो सकी है। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि यदि कोई कर्मचारी, अधिकारी व अन्य व्यक्ति निर्धारित शुल्क से अधिक राशि लेते पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। परसों कांग्रेस के कार्यकर्ता एक पार्षद सहित वहाँ टैंकर की व्यवस्था को रोक के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो मुझे पता चला, मैंने स्वयं जाकर वहाँ इसकी जानकारी लेनी चाहिए। तो उनका आरोप यह था कि पक्षपात कर रहे हैं टैंकर सप्लाई व्यवस्था में, क्योंकि उस दिन बिजली की समस्या को लेकर नल में सप्लाई नहीं आ पाया था, तो क्राइसिस थे। तो जानना चाहा मैं, तो अगर रजिस्टर अपन देखें, उनके सामने भी देखें, और भी अन्य पार्षद भी थे, तो उसमें पाया गया कि जितने भी टैंकर के लिए डिमांड आए हुए थे सब नोट कराया हुआ था और राइट कर करके एक एक टैंकर दे रहे थे वो लोग। तो जिसमें वो लोग का तो आरोप सिद्ध नहीं हुआ। दूसरा ये बताया कि पैसा लेके पानी दिया जाता है ना। तो उसमें मैंने पार्षदों के सामने भी बोला, अगर कोई ऐसा बात है अगर, तो आप आवेदन दीजिए, लीगल प्रोसेस पे जाइए, निश्चित ही कार्रवाई होगी और संबंधित अधिकारी हो या कर्मचारी हो, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, निलंबित करने तक का भी कार्रवाई करेंगे। भैया अभी मैं एक व्यक्ति आम नागरिक से मिला, उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं 3 बार टैंकर मंगवाया, तीनों बार मुझसे 500 रुपये लिए गए। तो क्या ये चार्ज लीगल है? मैं पुनः अपनी बात को दोहराता हूँ कि अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी के द्वारा लिया गया है तो उक्त व्यक्ति शिकायत दर्ज कराएं, लिखित रूप में, मौखिक रूप में, निश्चित ही उस अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जितेंद्र सोनी ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि कहीं भी पानी टैंकर के नाम पर अतिरिक्त राशि वसूली जा रही हो तो उसकी जानकारी लिखित या मौखिक रूप से नगर निगम को जरूर दें ताकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। उन्होंने दावा किया कि पिछले 13 महीने में जल संकट के समाधान के लिए पाइपलाइन विस्तार, पानी टंकियों की सफाई और अन्य आवश्यक कार्य किए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि पानी की समस्या के स्थायी समाधान के लिए 44 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल चुकी है और बाकी डैम से ट्रीटमेंट प्लांट तक ग्रेविटी पाइपलाइन बिछाने के लिए 9 करोड़ 21 लाख रुपए की नई मंजूरी प्राप्त हुई है। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका और ये बताना चाहता हूँ, बहुत हर्ष का विषय है। पाइपलाइन का विस्तार, टंकियों की सफाई जो कई साल से, कई दशक से बोल सकते हैं, साल नहीं, कई दशक से नहीं होती, उसके अपन आधुनिक तकनीक से अपन उसकी सफाई कराए। फिर ग्रेविटी लाइन सहित पानी के जो क्राइसिस एरिया हैं उनका चिन्हांकन हम लोगों ने कर 2 बड़ी पानी टंकियां, एक पुराना बस स्टैंड में और दूसरा नमना में, इससे कर रहे हैं। तो वो क्राइसिस वाले एरिया को निश्चित ही आने वाले विगत माह में उसका लोकार्पण हम करेंगे और आप लोग को भी आमंत्रित करेंगे। निश्चित ही इस जल समस्या का हम लोगों ने अगले साल तक पूर्ण रूप से इसका अपन निराकरण कर लेंगे। तो अभी 13 करीब 44 करोड़ की स्वीकृति है अभी तक हम लोग को मिल चुकी है और कल आप लोगों ने पेपर के माध्यम से पढ़ा होगा कि ग्रेविटी लाइन जो बाकी डैम से लेके टंकी तक, मतलब आपका तकिया प्लांट तक सीधे अपन ग्रेविटी लाइन के लिए 9 करोड़ 21 लाख का कल स्वीकृति प्रदान हुई है। फिलहाल पानी की समस्या और टैंकर सप्लाई को लेकर लगाए गए आरोपों ने नगर निगम की व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि शिकायतों की जांच के बाद क्या कार्रवाई होती है और आम लोगों को जल संकट से कब तक राहत मिल पाती है। कैमरा पर्सन श्याम किशोर गुप्ता के साथ मैं जितेंद्र बिंदु।